जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक मंथली प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं फॉर द स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है यानी कि अप्रैल 2022 आप लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल। ओके स्कॉर्पियो, आई थिंक इट्स हाई टाइम। शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ अटैचमेंट्स हैं जो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है एंड यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन। वी हैव नंबर 5। अब चेंज तभी आएगा जब आप चीज़ों को लेट गो करना सीखेंगे, बिकॉज आपके लिए डोर्स ओपन अप हो रहे हैं। बट क्योंकि आप वो शायद हो सकता है कि आप यू नीड टू लेट गो, आपको लेट गो करने की ज़रूरत है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, आप होल्ड ऑन कर रहे हैं। मे बी मनी इज़ द रीज़न, मे बी कोई XYZ कुछ भी रीज़न है। चेंज लाइफ में तभी आएगा जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। जो चीज़ें आपको रोक रही हैं आगे बढ़ने से, प्लीज़ देखिए ऐसी क्या चीज़ है, क्या बंदिशें हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, या क्या हैबिट्स हैं, या वॉट एवर कुछ भी, वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। बट मुझे जहाँ तक लगता है इट्स अबाउट ओल्ड पैटर्न। कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे करियर से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो। इट्स अबाउट आप स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो यू नीड टू लेट गो, चाहे वो फियर ही क्यों ना हो, चाहे कोई डर ही क्यों ना हो, और उसको आगे जाने देना होगा। बिकॉज यू आर वेरी पीसफुल एंड वेरी पायस। आई थिंक यू आर वेरी स्पिरिचुअल, और एक अच्छे इंसान दिखाई देते हैं आप। बट आपको वो चेन्स रोक रही हैं और आप उस वजह से शायद बंधे हुए हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल। दिस इज़ द एनर्जी। ओके, अब हम लव लाइफ की बात करते हैं। स्कॉर्पियो अगेन वही चीज़ है, साइलेंट। वी हैव अ स्कॉर्पियो एनर्जी, यू आर वेरी साइलेंट। अपने आप में गुम, अपने आप में रहने वाले, बहुत ज़्यादा लाइक सोचते रहना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते रहना। मे बी यू आर मैरिड, मे बी यू आर डिसअपॉइंटेड, और या हो सकता है कुछ लोग शादी नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से, या कुछ लोग हो सकता है कि किसी ऐसी बैड मैरिज में या उस वजह से। तो ये सारी चीज़ें मुझे स्कॉर्पियो के लिए दिखाई दे रही हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, देखिए भाई एक जो कनेक्शन है ना, आई थिंक इस पर्सन की लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं, और मे भी हो सकता है वो डील कर रहे हो, बिकॉज जो कनेक्शन है आप लोगों के बीच में बहुत ही स्लो है, या ये पर्सन बहुत स्लो है, कोई एक्शन नहीं ले रहे, या आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। तो क्या करें, सेम स्टोरी और अगर आप टोटली सिंगल हैं, मान लीजिए आप बिल्कुल ही सिंगल है, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, देन ऑल्सो आई थिंक यू आर टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं अपने आप में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंक करना, दिस एंड दैट। सो ये चीज़ें हो सकती हैं। ओके, आई थिंक ये जो कनेक्शन है इट्स टेकिंग टाइम, बिकॉज बहुत ज़्यादा देयर इज़ लाइक नई शुरुआत नहीं हो पा रही है, क्योंकि एनर्जी स्टक है, स्टक इट्स नॉट मूविंग। आप खुद देख सकते हैं एक बंदा है, वो उल्टा पेड़ से लटका हुआ, क्या करें क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहा है, वो अपने आप को खोल नहीं पा रहा है, क्या करे वो। नई शुरुआत हो सकती है तब जब आप हील करें, बिकॉज दिस रिलेशनशिप हैज़ अ पोटेंशियल। एंड वन थिंग मे बी शायद हो सकता है कि दिस नीड्स लाइक हो सकता है कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई एंडिंग है यहाँ पे, मे बी फ्रॉम समबडी, या आप ही की लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, बट आप बढ़ना चाहते हैं, बट वेटिंग गोइंग ऑन, मनी को लेके, फाइनेंसेस को लेके, और ये चीज़ें हैं। और या आपको लगता है कि ये आपके अराउंड कोई कनेक्शन है जहाँ आपको लगता है कि ये कंपैटिबल मैच है, लाइक मैच मेड इन हेवन, या आपको लगता है कि नो ये बड़ा पोटेंशियल कनेक्शन है, आप फील करते हैं, बट आपने भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है। तो अब जब आप ठीक है, इट्स ओके, बट अगर आप खुद ही कुछ नहीं करेंगे एफर्ट्स, तो कुछ नहीं होने वाला। क्या बोलते हैं कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर स्कॉर्पियो पीपल। लेट्स फाइंड आउट मोर। भाई ये जो पर्सन है, लेट मी टेल यू, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये डेफिनेटली ये पर्सन दे वांट टू बी विद यू, बट आई थिंक उन्होंने भी सब कुछ छोड़ दिया है, एंड दे आर हीलिंग देमसेल्व्स। यस, उनकी लाइफ में भी कोई
पेन रही होगी, हर्ट रही होगी, बहुत कुछ रहा होगा जिसकी वजह से वो खुद अपने आप को हील कर रहे हैं। ये पर्सन दे आर ऑल्सो टेकिंग टाइम, दे स्टिल हैव उन्होंने अपने आप को वो नेस्ट में बंद कर लिया है कि नहीं, वो उसी पर्सन को अपनी तरफ आने देना चाहते हैं जो उनके लिए बना है, और उनको ऐसा लगता है कि येस यू आर दैट पर्सन, शायद हो सकता है। सो ऑल इन ऑल मुझे यही दिखाई देता है। आई थिंक स्कॉर्पियो शायद हो सकता है कि पेशेंस के साथ साथ आई थिंक यू नीड टू मैनिफेस्ट। मुझे लगता है यहाँ पे इट्स हाई टाइम। आप अकेले तो रह रहे हैं, बट अकेले में अकेलापन, दिस इज़ द वर्ड, यू आर लाइक फीलिंग सो अलोन, लॉस्ट इन योर थॉट्स। तो इट्स हाई टाइम दैट यू कनेक्ट विद योर सेल्फ, अपने आप से कीजिए और मैनिफेस्ट कीजिए और ट्रू लव इन योर लाइफ। दिस इज़ मच नीडेड फॉर यू। ओके, चलिए अब करियर की बात करते हैं फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। करियर वाइज आई थिंक कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शायद आप देखिए गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हों। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट गेटिंग अ बेटर जॉब, आप अप्लाई कर रहे थे, या हो सकता है कि ब्रेक, मान लीजिए आपने कहीं और ज्वाइन करना हो बट यू आर टेकिंग अ ब्रेक, वो चीज़ भी हो सकती है। या कोई नई ज्वाइनिंग है, नई कोई अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए आप वेट कर रहे हैं, आपने कहीं अप्लाई कर रखा है या सेमी गवर्नमेंट फर्म हो सकती है, वहाँ आपने कुछ कर रखा हो, आप उसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, देन इट्स अ गुड थिंग। मुझे वो चीज़ आती हुई आपकी तरफ दिखाई दे रही है। येस, मे बी सॉर्ट आउट हो जाए वो चीज़। और इस महीने आई थिंक सम चेंजेस आर हैपनिंग। आप रेगुलरली उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। यस, आपने ना वो चीज़ ठान लिया है कि नो, आपको ये करना ही करना है, अचीव करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो। एंड यस, रियली वर्किंग, चाहे जितने भी स्ट्रगल्स आ रहे हों, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हों, जितनी भी वो आ रही हों, यस, दिस थिंग विल सॉर्ट आउट विद टाइम। आप मैनिफेस्टेशन करते जाइए। आप अपनी चाहे कुछ भी कीजिए, चाहे जर्नलिंग कीजिए, चाहे आप मैनिफेस्ट कीजिए, सोचिए, जो मर्जी कीजिए। यस, बट आई थिंक दिस विल लाइक आगे चल के हो सकता है कि यू विल गेट दैट जॉब, दैट डिज़ायर्ड जॉब। पेशेंस, यू नीड टू कीप पेशेंस, ठीक है, थोड़ा, बिकॉज मुझे वो चीज़ वर्क करती हुई दिखाई दे रही है। ओके, क्या गाइडेंस है, देखते हैं। Okay, Scorpio, I think there are some barriers you need to come out of. आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको ब्रेक करके बाहर आना है, चाहे इट्स रिलेटेड टू योर करियर, चाहे इट्स रिलेटेड टू योर, आप कुछ बर्डन कैरी कर रहे हैं और वो जो बर्डन है ना वो आपको मिसलीड कर रहा है। और शायद हो सकता है कि अब आपको मतलब मान लीजिए अगर आपने आगे बढ़ना है, या मान लीजिए आपने एक पहाड़ की चोटी पे जाना है, लेकिन अगर आप अपने ऊपर बर्डन लेके चलेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे? नहीं, सफ़र बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत लंबी लाइफ होती है, बहुत कुछ होता है लाइफ में। सो इफ़ यू वांट टू वॉक योर पाथ, देन यू नीड टू ब्रेक दैट थिंग। यस, वो आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। देयर आर थिंग्स इन योर लाइफ, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद ही उठानी होगी, खुद की देन ओनली यू कैन लाइक जो आपने सोचा हुआ है तभी वो आपकी तरफ आएगा। तो लेट अस पुल वन बोनस कार्ड फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल। ओके, स्कॉर्पियो, देयर इज़ समबडी, या मे बी हो सकता है कोई है जो आपके अराउंड है, जो आपको प्यार देना चाहता है, या मे बी समबडी वांट्स टू बी विद यू, कोई कनेक्ट करना चाहता है, और या कोई डिवाइन एनर्जी है, कोई लव एनर्जी है। वाई सो सैड? आपने अपने आप को एक कोने में बंद कर रखा है। वाई आई फील ऑलवेज दिस एनर्जी फॉर स्कॉर्पियो? आप खुद देखिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, जस्ट सी इट। आपको क्या दिखाई दे रहा है कार्ड में? एक पर्सन है, देखिए वो कैसे बैठा हुआ है, एंड एक एंजल कह लीजिए या एक लविंग एनर्जी कह लीजिए, डिवाइन एनर्जी है, वो उसको हील करना चाहती है, एंड ही इज़ नॉट रेडी।
ऑल दो ही इज़ वेयरिंग ग्रीन कलर अराउंड हिम, लव है, यू नीड टू कनेक्ट विद पीपल, बट आप डरते हैं। आई थिंक सम हाउ देर इज़ एंजल ऑफ लव और ब्यूटिफुल एनर्जी अराउंड यू, कुछ ना कुछ तो है जिससे आप डर रहे हैं। बट हो सकता है कि बाय अप्रैल मंथ हो सकता है दैट हीलिंग, दैट मच नीडेड हीलिंग, आप वो कोई आ सकता है आपकी तरफ टू हील यू, या किसी के वर्ड्स आपको हील कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा फील कर सकते हैं, अच्छा महसूस कर सकते हैं, आपको शायद आइडियाज़ मिल सकते हैं हाउ टू कम आउट ऑफ इट। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर स्कॉर्पियो। तो ये थी आपकी रीडिंग, मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।